हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इस वाले टॉपिक को हम पहले कर रहे हैं। मैंने आज सीधा बुक में से ही डाल दिए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स नहीं डाले, क्योंकि ये चैप्टर हमें जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम आने वाला है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा सर्किट ट्रेनिंग है क्या। सर्किट ट्रेनिंग एक कॉम्बिनेशन है, या तो इसमें 6 एक्सरसाइज रहती हैं या फिर 6 से ज़्यादा एक्सरसाइजेज रहती हैं। हम एक जगह ये बना लेते हैं कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, फिर वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम करते हैं, बीच में उनमें हम छोटे छोटे रेस्ट भी लेते हैं। 6 या फिर 6 से ज़्यादा एक्सरसाइज हम ले लेते हैं और बीच में एक रेस्ट पीरियड डाल देते हैं कि इतना हम रेस्ट लेंगे। जो सर्किट ट्रेनिंग को बिगिनिंग में ही करते, बिगिनर्स रहते हैं, वो 1:1 लेके चलते हैं कि एक्सरसाइज जितनी करी उतनी ही रेस्ट लेके चलेंगे। जो थोड़े एडवांस हो जाते हैं वो 2:1 लेके चलते हैं, मतलब वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा करेंगे, और जो रेस्ट पीरियड है वो इनका कम टाइम होगा। ऊपर इजी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 और मोर एक्सरसाइजेज परफॉर्म्ड विद शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स बिटवीन दैम। अगर बुक वाली हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एक्सरसाइजेज परफॉर्म्ड सिस्टमैटिकली एंड रिपीटेडली एज अ सर्किट। जैसे एक सर्किट डायग्राम चलता है, उसी तरीके से उसी मोशन में हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो चलती हैं। लेकिन हमें सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होती है, ये नहीं कि हमने 6 या 7 का बनाया तो हमने उनमें से सिर्फ 5 ही करी, छोड़ दी, करनी हमें सारी होती है। अब जो ऑब्जेक्टिव होता है सर्किट ट्रेनिंग का वो ये रहता है कि ये हमारे इंड्योरेंस को और हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी डेवलप करता है। साइड में हमें दिया भी हुआ है सर्किट ट्रेनिंग कैसे, कि हम रोप क्लाइंबिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर हम रोप स्किपिंग करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर हम अपने किसी पार्टनर को अपने कंधे पे बिठा के एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये एक्सरसाइज है सर्किट ट्रेनिंग में, ये सारी हमें कंप्लीट करनी होती है। फिर आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग के। कितने टाइप्स हैं सर्किट ट्रेनिंग के। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने सर्किट ट्रेनिंग के उसको, मतलब सर्किट ट्रेनिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइप ऑफ सर्किट ट्रेनिंग ऐसी हैं जो मेन होती ही है। सबसे पहले हमारा टाइप आता है टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग का। टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग क्या है, इसमें जो रेस्ट और वर्कआउट का टाइम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जितना हमें टाइम दिया है वर्कआउट का हम उतना ही करेंगे, जितना रेस्ट का टाइम दिया है हम उतना ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 30 सेकंड के लिए एक एक्सरसाइज करी है तो हमें उसके लिए रेस्ट पीरियड भी 30 सेकंड का दिया हुआ है और वो उसे करना ही पड़ेगा पूरा। सेकंड जो है वो है हमारा कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग। ये भी टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग के सिमिलर ही है, फ़र्क बस इतना है कि कंपटीशन के हिसाब से इसमें हम तैयारी करते हैं। मतलब टाइम 30 सेकंड ही रहेगा, लेकिन उसमें हम अपनी रिपीटेशन बढ़ा देंगे। अगर नॉर्मली हम 12 सिटअप कर रहे हैं 30 सेकंड में, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें 18 से 19 सिटअप्स करने हैं 30 सेकंड में, तो हम अपना लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं इसमें। थर्ड आता है रिपीटिशन सर्किट ट्रेनिंग। अब ये उनके लिए अप्रोप्रिएट रहता है, उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट रहता है जिनके अलग अलग लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस होता है। किसी का फिज़िकल फिटनेस ज़्यादा अच्छा होता है तो किसी का कम अच्छा होता है। जिनका ज़्यादा अच्छा होता है, जो ज़्यादा फिज़िकली फ़िट होते हैं, वो ज़्यादा रिपीटिशन कर लेते हैं एक एक्सरसाइज की कम टाइम में ही। जिनका थोड़ा कम फिज़िकल फ़िट होते हैं जो वो करते हैं, तो वो जो कम रिपीटिशंस कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स पर्सन हु इज़ मोर फिज़िकली फ़िट। फोर्थ आता है हमारा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या फिर रनिंग सर्किट ट्रेनिंग। इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमें एक ट्रैक दे दिया जाता है 200 मीटर का या फिर 400 मीटर का ट्रैक दे दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में एक्सरसाइज को सेलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में से, और इसमें जो हम बीच में टाइम लेते हैं ना, उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम जो हम बीच का रेस्ट टाइम जो होता है हमारा, कि जैसे एक एक्सरसाइज करनी है उसके बाद रेस्ट लेना है, तो उस रेस्ट टाइम में हम बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाते। उसमें या तो हम जॉगिंग कर लेते हैं उस 200 या 400 मीटर के ट्रैक में, या फिर थोड़ा सा चल लेते हैं, या फिर स्लो रनिंग कर लेते हैं। प्रॉपर एक स्टेबल वाला रेस्ट नहीं लेते कि एकदम रुक ही गए। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। बहुत ईजी है, नाम को देख के ही हमें ईजिली समझ आ रहा है कि किस में क्या है। टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग में एक टाइम दे दिया जाता है हमें प्रॉपर। कॉम्पिटिशन सर्किट ट्रेनिंग में उसी टाइम में हमें रिपीटेशंस बढ़ा देने जाते हैं। फिर रिपीटेशन सर्किट ट्रेनिंग में जो ज़्यादा फिजिकल फिट रहता है वो ज़्यादा
रिपीटेशंस लगा देता है, जो कम फिजिकल फिट रहता है वो कम रिपीटेशंस लेके आता है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या फिर रनिंग सर्किट ट्रेनिंग में हमें एक ट्रैक दे दिया जाता है कि रेस्ट टाइम में तुम रेस्ट बिल्कुल रुक मत जाना, हल्की सी जॉगिंग कर लेना या फिर हल्की सी जॉगिंग कर लेना, वॉकिंग कर लेना, उस तरीके से। तो इसमें हमें प्रॉपर रेस्ट टाइम जो है वो रुकने वाला नहीं दिया जाता। ये थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया सर्किट ट्रेनिंग वर्कआउट का, ये आप इसमें से पढ़ लेना कि कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्किट ट्रेनिंग मेथड के। अब ट्रेनिंग कह लो या फिर हम फीचर्स भी कहते हैं। तो जो ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत ही ईजिली हम इन्हें सीख सकते हैं और बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं होता, बहुत ईजी एक्सरसाइज रहती हैं। ये मीडियम वेट के साथ भी हम इन एक्सरसाइज को करते हैं। इनमें नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस ज़्यादा होते हैं। इनका एम रहता है कि इंड्योरेंस को और स्ट्रेंथ को डेवलप कर दें, और इनमें हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे हाथ की भी, हमारे पैर की भी, हमारे एब्डोमेन की, चेस्ट की, मतलब बैक मसल्स, हर चीज़ की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। ऑल ओवर बॉडी से हमारा जो फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है और हमारी मसल्स टोन हो जाती हैं। अब ये इन वाली इस सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को वो भी करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं। उनका जब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है ना, तो वो इन एक्सरसाइजेज को करते हैं अपने इंड्योरेंस को और अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। और इनको बहुत ग्रेजुअली अच्छे तरीके से इन ट्रेनिंग को, ये जो सर्किट ट्रेनिंग है, इन्हें किया जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन इसे एक प्रिपरेशन के तौर पर करते हैं इन वाले वर्कआउट को। नॉर्मल पर्सन तो इसलिए करता है कि हाँ मतलब उसे बॉडी टोन में लेके आनी है या फिर इंड्योरेंस डेवलप करना है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन तो इन्हें एज अ प्रिपरेटरी पीरियड के लिए करता है, अपने इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आएंगे सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के। अब रनिंग ऑन द स्पॉट हो गया कि हम एक ही जगह खड़े खड़े भाग रहे हैं, मेडिसिन बॉल को फेंक रहे हैं, फिर दोबारा कैच कर रहे हैं, फिर 15 से 20 बार उसी चीज़ को कर रहे हैं। स्क्वैट जंप्स कर रहे हैं, अपने पार्टनर को पीछे बिठा के, अपने शोल्डर पे बिठा के 30 से 50 मीटर का वेट कैरी करके चल रहे हैं। चिन अप्स कर रहे हैं, 50 मीटर की रन हो गई, पुशअप्स हो गए 10 से 20 बार, स्टैंडिंग जंप हो गया, सिटअप हो गए, रोप स्किपिंग हो गई, डिप्स हो गए, हाफ स्क्वाट्स हो गए हाथ में वेट उठा के, रोप क्लाइंबिंग हो गई 1 से 2 बार, बेंच प्रेस हो गया या फिर बेंच प्रेस हो गया सिटिंग पोजीशन में। तो ये सारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम सर्किट ट्रेनिंग में करते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज जिनको हम ट्रेनिंग मेथड में इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे डंबल बेल्स, बार बेल, फ्री हैंड एक्सरसाइज, फ्रॉग जंप हो गया। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, किसी भी ईजी एक्सरसाइज को हम इसमें डाल सकते हैं इसमें। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑल्टरनेटिव तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है, विच वर इन्वॉल्व इन फर्स्ट एक्सरसाइज। जिन मसल्स का काम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया है उन्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम कैसे सर्किट ट्रेनिंग जो हैं उन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं हमारी। अगर जो भी एक्सरसाइज करें उसमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस को इंक्रीज़ कर दें, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें, जितना ज़्यादा लोड है उसे इंक्रीज़ कर दें। इंटरवल टाइम जो है एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट का टाइम है उसे थोड़ा हम कम कर दें और नंबर ऑफ़ राउंड को इंक्रीज़ कर दें। इसकी वजह से जो लोड रहेगा सर्किट ट्रेनिंग का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आती है कि एडवांटेजेस क्या है सर्किट ट्रेनिंग की। तो सर्किट ट्रेनिंग को हम घर के अंदर भी और घर के बाहर भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती। अब अगर बारिश का मौसम है तो ये नहीं कि हमें बाहर जाके ही ये सर्किट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी है, हम इन्हें रूम में भी कर सकते हैं। बहुत ईजीली इन्हें हम लर्न बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्टी हम फेस नहीं करेंगे अगर हम इन एक्सरसाइज को करना चाहेंगे। तो बहुत कम पीरियड में बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट मिलते हैं और इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, क्योंकि ये नहीं हम सेम एक्सरसाइज को करे जा रहे हैं, नहीं, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ क्योंकि आ गई ना, 6 से भी ज़्यादा एक्सरसाइज की वेराइटीज़ हमने डाल ली है, तो इनमें हमें बहुत बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता करते टाइम, बहुत इंटरेस्टिंग फील होता है और एनर्जाइज्ड हो जाती है हमारी बॉडी भी। 6th एडवांटेज आती है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे एथलीट जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं सर्किट ट्रेनिंग को, मतलब अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से वो उसमें एक्सरसाइज डालते हैं। जो कोच है वो आराम से देख सकता है कि हाँ सुपरवाइज़ कर सकता है और देख सकता है इस ट्रेनिंग के दौरान।
और आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग है उसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप उसे चेंज करके कोई और ईजी एक्सरसाइज डाल सकते हैं जिसमें आप जो आपके लिए सूटेबल हो। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है। इंजरी के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो हैं उसे बर्न करती हैं ये, और कोई भी डिज़ीज़ है उसे प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग के थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि इसे पहले बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग वगैरह करनी होती है। उसके बाद इसमें जो मस्कुलर इंड्योरेंस है वो तो इम्प्रूव होता है, लेकिन स्ट्रेंथ और पावर बहुत लिमिटेड रूप में इम्प्रूव होती है। और जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली वो तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इनको करते टाइम। इसीलिए उनके लिए क्या होता है, जो रेशियो होता है रेस्ट का और वर्क का वो 1:1 रहता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा थकान उन्हें महसूस ना हो। और ये मसल्स को टोन तो कर देते हैं सर्किट, बट इनमें पर मसल गेन करना जो होता है वो इनमें इम्पॉसिबल रहता है। फिर आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है सर्किट ट्रेनिंग की। तो इम्पॉर्टेंस यही है कि मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल जाते हैं हमें मिनिमम टाइम में। बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जिनका बिजी शेड्यूल रहता है उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है सर्किट ट्रेनिंग। इसके बाद बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करता है एडवांस फिटनेस प्रोग्राम्स को करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ईजिली इन्हें हम लर्न कर सकते हैं। ये हर जगह के लिए कन्वीनियंट है, ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए कोई बेसिक तो ले लो, नहीं तो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इंडोर और आउटडोर हम कहीं भी कर सकते हैं। रेनी सीज़न है तो हम रूम में भी इन्हें कर सकते हैं। पूरी जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, सब को मतलब एक्सरसाइज ये पूरी बॉडी के लिए रहती है। पूरी बॉडी हमारी मूवमेंट में आ जाती है। उसके बाद कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हम एक टाइम पे ही परफॉर्म कर सकते हैं सर्किट ट्रेनिंग के इन सर्किट ट्रेनिंग की वजह से। तो ये एक बेस्ट मीन्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है, जिसमें हम कार्डियो भी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कर लेते हैं। सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से हमारा जो इंड्योरेंस है वो भी और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाती है। हमें कुछ और करने की फिर ज़रूरत नहीं रहती, और बहुत सारे ट्रेनीज़ इसे एक टाइम पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो इसको परफॉर्म कर रहा है उसकी जितनी एबिलिटी है करने की, वो उस तरीके से उसे मॉडिफाई कर सकता है, या तो इंक्रीज़ कर दे या फिर डिक्रीज़ कर दे। सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को करते टाइम हम कभी भी बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज आती हैं। सेम एक्सरसाइज को हम बार बार नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये हमारी कैलोरीज़ को बर्न करता है। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हमारी बर्न होती है। ओवरऑल जितना भी हमारा बॉडी का फैट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। So this is all about circuit training. If you like the video then hit the like button. Thank you. Have a nice day.